हाँ जी, जो आपने पहली क्लास अटेंड की थी वो क्या थी? इतनी देर क्यों लगी? ट्रू। वो तो कुलदीप है ना, वो अभी सोच ही रहा है। हाँ सर मैं वो पहले आया था वो वाली क्लास के बारे में सोच रही था। इससे पहले वाली? हाँ एक बार आया था। अरे वो जब वो लड्डू की बारिश हुई थी तब। इससे पहले वाली क्लास जो थी वो कौन सी थी? ट्रू वर्ड। मैंने उसके अंदर आपको ये बताया था कि वाक्य रचना के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्व बोलते हैं, ठीक है? और वो किसी वाक्य रचना में सबके सब नहीं आते, ठीक है? लेकिन जरूरत के मुताबिक वो वाक्य के अंदर आकर उसको अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन हमारे वाक्य के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। बेसिक एलिमेंट का मतलब आधारभूत तत्व। ओके, बेसिक शब्द कहां से बना? बेस से बना। बेस, ठीक है? बेसिक तो एडजेक्टिव है, बेस हमारा नाउन है। नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी कराने वाला है। हमने बोला आधार यानी नींव। यदि आपके भवन की नींव तक मजबूत हो तो आप उसके ऊपर 1 2 3 4 जितनी भी मंजिल बनाना चाहते हैं वो बन सकते। लेकिन मकान तो बन जाएगा, लेकिन उसका आधार कौन सा रहेगा? ये ऐसे स्तंभ होते हैं, आधारभूत स्तंभ, जिनके ऊपर वो खड़ा रहता है। अब उसके लिए, दीवार के लिए आप और भी कुछ बना लेते हो, उसके लिए आपको गहरी नींव की जरूरत नहीं होती है। तो आधार स्तंभ जो होते हैं उनके ऊपर भवन खड़ा रहता है। इसलिए हम आज देखेंगे कि हमारा जो वाक्य होता है वो किन के द्वारा, किन शब्दों द्वारा, किन तत्वों द्वारा बनता है, किन एलिमेंट्स द्वारा बनता है। अगर उनमें से एक को भी हटा दो तो वाक्य हमारा अर्थहीन हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं अभी? वेरी गुड। भाई आर यू एप्रीहेंसिव? आप डरते क्यों हो? जोर से बोलो ना। वो भी पकड़ने, तुम्हें डर है कि मेरे किसी और ने सुन लिया और मेरी गर्लफ्रेंड को जाके बता देगा कि इसको इतना भी नहीं आया। यही डर है ना? नहीं, अब तो बड़ी जल्दी नहीं कर दिया। आप ना खुल के बोलो। जब तक आप खुलकर बोलोगे नहीं, आपके अंदर का जो पोल्यूशन है ना, प्रदूषण जो भरा हुआ है, वो बाहर नहीं आएगा। अब आपने क्या बोला? हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब अगर हम इनको देखें, हम क्या है हमारा? प्रणाम। भाई क्लास, जो क्लास थी, जितने बैठे थे उनके लिए हमने बोला वो प्रणाम।
और पढ़ रहे हैं क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक एलिमेंट था यहां पर, ये हम ये भी कह सकते थे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ना ये लगा दो, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे क्या हो गया? ये क्या शब्द क्या होगा? है बच्चे तो नाम है ना, नाउन है ना। बच्चे, लड़के, व्यक्ति। भाई बच्चे प्रोनाउन कैसे होगा? किसके लिए हुआ वो? ये बच्चे हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, और उसके बाद उनके बारे में क्या सूचना दे रहे हो आप? बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं हमारा वर्ब हो गया। तो नाउन और वर्ब ये हमारे बेसिक एलिमेंट है। अगर आप इसमें से ये हटा दो बच्चे, हम हटा दो, चलो पढ़ रहे हैं, क्या अर्थ निकला? क्या अर्थ निकला इसका? पढ़ रहे हैं। बोलो ना, कुछ नहीं अर्थ निकल रहा, डर क्यों रहे हो? बोलो ना, क्या दिमाग में आ रहा है? सर समझ नहीं आ रहा, यही था ना? है बोला क्यों नहीं? जब मैं सवाल करता हूं ना, आप जवाब दिया करो, उसे गलत होने दो। मैं खड़ा हूं ना, मैंने आपको एक दफा कह दिया है, मैं आपको लिख के देता हूं। देखा, अभी देखो शरारत वाली हंसी आनी शुरू हो गई है। अब इनको पता है कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं। मैं नहीं बताने वाला है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आज कुलदीप ने सही जवाब नहीं दिया था। नहीं बताऊंगा, ना ही आप कैमरे के सामने आ रहे। उनको किसी को पता, जो जो लोग देख रहे होंगे उनको क्या पता कुलदीप कौन है? ठीक है, तो अपने जो मन में आता है ना उसको निकालो, तो फिर आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा यार वो गलत था, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वाक्य रचना के लिए 3 आधारभूत एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? नाउन, पब्लिक, प्रोनाउन एंड वर्ब। इनमें से नाउन या प्रोनाउन को हटा देने से, जैसे हमने इसमें से नाउन या प्रोनाउन हटा दिया, हम पढ़ रहे हैं, हमने हटा दिया तो पढ़ रहे हैं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अगर आप हम कहेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। आप बोलो हम, भाई कुछ अर्थ तो निकल रहा है लेकिन कोई मैसेज तो नहीं आ रहा ना। हम के बारे में जब तुम कुछ कहोगे नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम शरारती हैं, हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ बोलोगे तभी तो हम का मतलब निकलेगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं।
उनको आपको पहचान आनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ये भी आपको 50 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, उनको आप पिक करो। कि सब्जेक्ट कौन सा है, नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है। हाँ, उसके बाद 10-10 करो, फिर जाओ आंसर्स के ऊपर, आंसर के साथ मिलाओ। अगर एक भी गलत हुआ तो 10 फिर करो, और हर एक के नीचे ना जहां जरूरत है वहां एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ये अगर ये ऐसा है तो क्यों है, फिर भी नहीं आता, अगली बार आओगे तो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।